Good morning, children. My name is Ritu Mishra, and today I am teaching you EVS third chapter from tasting to digesting. Before starting this chapter, we will just recapitulate the things which we have done in class before in the chapter first. In chapter first, we have done something related to sense organs. आपने पिछले चैप्टर में देखा है सेंस ऑर्गन्स रिलेटेड चीजें देखी हैं. तो आप सभी को मालूम है, you all know that there are 5 sense organs: eyes, nose, ears, skin, and tongue. And in that chapter, you have read about 4 senses. The 5th sense is left, that is the tongue. So today we will learn something about how we taste the food and how it gets digested in our stomach. So this lesson starts with the story of 2 sisters, Jhumpa and Jhulan, and her mother. So we will just go through the story first and then we will see what happens. Okay. So let's enjoy the lesson and the story. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd. Give me gur, jaggery and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." झुम्पा दौड़कर अपनी मम्मी के पास किचन में गई और मम्मी को पकड़कर उसने बोला कि माँ, मैं ये करेला, कड़वा करेला नहीं खाऊंगी, मुझे खाने के लिए क्या चाहिए? गुड़ और रोटी. माँ ने उसकी स्माइल करते हुए कहा कि तुमने तो सुबह ही रोटी और गुड़ खाया है. Jhulan teased Jhumpa, "Don't you get bored of only one kind of taste?" Jhumpa replied quickly, "Do you get bored with licking imli? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." अब जो झूलन थी उसकी बहन, उसने उसको टीज किया. अब जनरली ये भाई बहन में होता है कि भाई बहन एक दूसरे को टीज करते हैं या बहन तक जो भी सिबलिंग्स होते हैं वो टीज करते हैं. तो उसने टीज करके झुम्पा को कहा कि क्या तुम रोज एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर नहीं होती हो? एक ही तरह का खाना खाती हो? तो झुम्पा ने जल्दी से रिप्लाई किया, नहीं, क्या तुम नहीं बोर होती हो? रोज तुम इमली लिकिंग मीन्स चाटना, तुम रोज इमली चाटती रहती है. इमली मीन्स टैमरिंड. तो तुम नहीं बोर होती हो और मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ, बेट मतलब शर्त लगा सकती हूँ कि इमली का नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा. श्योर, श्योर. I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela, said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. तो जब ऐसी बात हो रही थी तो जो झूलन थी उसने कहा कि हाँ, मुझे इमली खाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसके साथ साथ इमली के साथ साथ मीठी और नमकीन चीजें भी खाती हूँ और मुझे तो करेला भी अच्छा लगता है, मैं करेला भी खाती हूँ. उसने ये बोला और माँ की तरफ देखा. They both laughed heartily और दोनों माँ और बेटी हंसने लगे. झूलन said to झुम्पा, तो झूलन जो थी उसने झुम्पा को कहा, लेट्स प्ले अ गेम, चलो हम दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो और मुंह को खोलो. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं कुछ चीज तुम्हारे मुंह में रखूंगी और तुम मुझे बताना कि वो क्या है. यू हैव टू टेल व्हाट इट इज, तुमको मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या है. Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. Jhulan ने कुछ ड्रॉप किसकी ली? लेमन जूस की, और उसको क्या किया? उसके मुंह में रखा, डाला. Sour lemon, Jhumpa replied quickly. और झुम्पा ने बोला, अरे ये तो खट्टा नींबू है. ये देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, उसकी लोग गेम खेल रहे हैं. झूलन then picked up small piece of जगेरी, फिर झूलन ने क्या किया? एक छोटा पीस लिया जगेरी का. जगेरी मीन्स गुड़, और गुड़ तो उसको बहुत पसंद था, है ना? उसने पहले ही उसने बताया था कि मुझे गुड़ और रोटी दे दो. Her mother suggested, crush it, otherwise she will know what it is. उसकी माँ ने कहा, अरे इसको ना क्रश कर दो, क्योंकि वो पहचान जाएगी कि ये क्या है. झूलन crushed the जगरी, but झुम्पा easily guessed it. झूलन ने क्रश किया जगरी को, पर झुम्पा ने उसको इजीली गेस कर लिया. क्यों गेस कर लिया?
क्योंकि वो उसकी पसंद की चीज थी और पसंद की चीज होने से उसके ब्रेन ने पहचान लिया कि अरे ये टेस्ट तो मैं पहचानता हूँ और ये तो गुड़ है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। अब उसने सोचा कि मैं और दूसरे फूड आइटम्स लेती हूँ। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। अब उसने फ्राइड फिश की प्लेट लेकर आई तो उसको बगैर खाए ही झुम्पा ने पहचान लिया कि झूलन की ये क्या है, फिश है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज्ड, हाँ पहचान लिया। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। तो झूलन को समझ में आ गया कि फिश जो होती है उसकी एक अलग सी स्मेल होती है, तो ये पक्का स्मेल से पहचान गई है। तो उसने कहा मैं इसको और ट्रिकी बनाती हूँ, अब तुम अपनी नोज को भी क्लोज करो और बताओ कि क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज्ड, इट इज बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सॉर। झुम्पा कंफ्यूज हो गई, उसने कहा ये तो कुछ कड़वा, कुछ नमकीन और कुछ खट्टा है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुम्पाज आइज। अब उसने क्या किया, एक चम्मच में वही जो परहेज को करेला खिलाया था वो लिया और झुम्पा की आइज खोली और खोलकर बोली कि अरे तुम अब इसको खाओ। और झुम्पा हंसने लगी, यस गिव मी मोर। और झुम्पा ने कहा हाँ हाँ मुझे और चाहिए। अब हम कुछ चीजें यहाँ डिस्कस करते हैं, ये स्टोरी यहाँ खत्म हो गई। झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। झूलन का मुंह जो था उसमें पानी आने लगा जैसे ही उसने किस वर्ड का नाम सुना, इमली का। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, जब आपको कोई चीज का नाम, जो आपको चीजें पसंद होती हैं, आप उसका नाम सुनते हैं और आपको मुंह में पानी आ जाता है। जैसे अभी मैं बोलूँ कि गोलगप्पा, तो बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। तो वैसे ही आपको ऐसी 5 चीजों की लिस्ट बनानी है जिनको कि आप बहुत पसंद करते हैं खाने में, और आपको उनके टेस्ट लिखना है कि वो सॉर है, स्वीट है, किसी किसी को मिठाई के नाम पे पानी आ जाता है। ऐसा लिखकर आपको 5 चीजों की लिस्ट बनानी है। लास्ट में मैं आपको शीट भेजूंगी, वर्कशीट, जिसमें कि आपको लिखना होगा कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई। आप लोगों को एक ही तरह का टेस्ट पसंद है कि अलग अलग तरह का, तो हमको अलग अलग तरह के टेस्ट पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही टेस्ट खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे। Julan put a few drops of lemon juice in Jumpa's mouth. Do you think we can make out the taste of with just a few drops? तो झूलन ने क्या किया था, झुम्पा के मुंह में कुछ ड्रॉप डाली थी, तो क्या हम पहचान सकते हैं कुछ ड्रॉप से? तो हाँ, लेमन जो होता है बहुत खट्टा होता है, उसकी एक ड्रॉप से भी हम उसकी टेस्ट को पहचान सकते हैं। यस, वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ few drops. If someone were put a few seeds of soap on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how? उसने कहा अगर आपके मुंह में हम क्या कर दें कि सौंफ या फेनल सीड रखेंगे, तो क्या तभी भी तुम पहचान पाओगे अपनी आंखें बंद करके? तो हाँ, क्यों? क्योंकि सौंफ की एक अलग सी स्मेल होती है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? अब आप बताइए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि झुम्पा जो थी उसने फ्राइड फिश कैसे पहचान ली, स्मेल से पहचान ली, तो विदाउट सीइंग और टेस्टिंग इट। तो ऐसी कुछ चीजों के नाम आप लोगों को भी आप लोगों को भी बताने हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप कुछ चीजों की आप स्मेल, जैसे पाइनएप्पल की स्मेल आप पहचान लेंगे, आप विनेगर की स्मेल पहचान लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी कि आप स्मेल पहचान सकते हैं। Has anyone ever told you how to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do so? कभी कभी मम्मी कहती है ना, दवाई खाने के पहले बेटा अपनी नाक बंद कर लो। तो क्यों बोलती है मम्मी ऐसा नाक बंद करने के लिए? क्योंकि आप उसकी स्मेल, जैसी आपकी स्मेल ब्रेन के पास पहुंचेगी, ब्रेन पहचान जाएगा कि अरे ये तो वही कड़वी दवाई है जो कड़वी है, तो वो आप उसको नहीं पिएंगे। इसलिए मम्मी आपकी कहती है कि नोज बंद कर दो और आप मेडिसिन को खा लो। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, और बाकी हम जो है वो दूसरा, जब हमारा सेशन होगा तो हम इसके दूसरा पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट्स देती हूँ।